तो भाई लास्ट क्लास हमने देखा था कि अपना एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट हो चुका था। अब आगे बढ़ते हैं तो आगे हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री टेबल। ट्रिग्नोमेट्री टेबल में ज़्यादा फोकस रखना है अपने को। ट्रिग्नोमेट्री टेबल में फोकस रखते हुए हमको आज 8.2 एक्सरसाइज कंप्लीट चाहिए और अपने को कंप्लीट करना ये टारगेट है। तो ट्रिग्नोमेट्री एक टेबल अगर हम देखते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री टेबल मतलब एंगल का जो टेबल बनता है रेशियो के हिसाब से वो टेबल देखना है। तो अगर टेबल का बात करते हैं ट्रिगो टेबल अगर इसका आज हम बात करते हैं तो अगर यहाँ पे हम एंगल्स लेते हैं, यहाँ पे क्या लेंगे एंगल्स, रेशियो के हिसाब से एंगल्स लेंगे। तो एंगल ए के बारे में अगर बात करें तो सब में एंगल ए के कॉन्सेप्ट में ही बात करेंगे। मतलब साइन का अगर रेशियो, साइन अगर ट्रिग्नोमेट्री लेंगे साइन का रेशियो के साथ साइन का एंगल ए लेंगे तो साइन ए, ठीक है। इधर बात करते हैं एंगल्स का, जैसे कि एंगल्स का बात करेंगे तो सबसे पहले 0 डिग्री आएगी, फिर 30 डिग्री, फिर 60 डिग्री, फिर 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री, फिर अपना 90 डिग्री। ये डिग्री में लिख दिए, ठीक है। अब इसके बारे में देखना है हमको कि साइन का जो रेशियो के हिसाब से 0 डिग्री में क्या वैल्यू होगा, 30 डिग्री में क्या वैल्यू आएगा और अपना 45 में क्या वैल्यू आएगा, 60 में क्या वैल्यू आने वाला है। तो जैसे साइन का देखेंगे सेम एज इट इज अपने को कॉस का देखना है और टैन का देखना है और स्पेशली ये तीन ही का देखते हैं सारे लोग। तो बट हम 6 का ही बताएंगे, टोटल 6 है तो टोटल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो 6 है तो हम 6 का ही बताने वाले। तो टैन के बाद साइन का अपोजिट इनवर्स कोसेक, उसके बाद फिर कॉस का सेक ए, उसके बाद कॉट ए, ठीक है। ये 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का आज हमको क्या देखना है, रेशियो और एंगल के हिसाब से उसका वैल्यू क्या आता है। तो याद तो सभी लोग करते हैं, रटते हैं सभी लोग। अब मैथ्स है तो ट्रिग्नोमेट्री है तो बहुत हार्ड है, तो हमको टेबल रटना पड़ेगा, टेबल में वैल्यू याद करना पड़ेगा। तो याद करने के लिए हम समझ के भी याद कर सकते हैं, बस हमको साइन का याद रखना है, बस हमको साइन का वैल्यू को याद रखना है। और अगर हम साइन का वैल्यू को याद रख लिए तो साइन का वैल्यू से ही हम सारा वैल्यू निकाल सकते हैं। सपोज अगर हम साइन का वैल्यू को याद किए तो साइन का वैल्यू में से ये पांचों का वैल्यू हम निकाल लेंगे, बस साइन का याद रखना होगा। तो साइन 0 का वैल्यू कितना होता है, साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है। तो बहुत सारे बच्चों को पता होगा, बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होगा। तो साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, साइन 0 का वैल्यू कितना होता है, 0 डिग्री। और साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, 1/2। और साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2, 1/√2। साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, √3/2, √3/2। साइन 90 का वैल्यू कितना होता है, 1। बस हम साइन का वैल्यू याद कर लिए। अब साइन का वैल्यू अगर याद हो गया ट्रिग्नोमेट्री में, बस एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का अगर वैल्यू याद हो गया तो हम बाकी सारे का समझ के इजिली निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब फिर कॉस के हिसाब से बात करेंगे तो जो साइन का 0 से 90 का वैल्यू लिखे आप उसको अपोजिटली कॉस के हिसाब से उतार दीजिए। मतलब जो 0 का वैल्यू है ये उसका इनवर्स हो जाएगा। मतलब आप जैसे कि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप लिखिए 0, 30, 45, 60, 90, बट कॉस में आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में इंक्रीजिंग से स्टार्ट करिए। मतलब जो इसका 90 का वैल्यू है कॉस का इसका 0 का वैल्यू, जो इसका 30 का वैल्यू है वो इसका 60 का वैल्यू है। तो यहाँ √3/2 मतलब उल्टा स्टार्ट की, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, तो ये यहाँ पे 1/2 ही आ जाएगा। और 30 का इसका वैल्यू, इसका 60 का वैल्यू 1/2, और इसका 0 का वैल्यू, इसका 90 का वैल्यू। बस साइन कॉस अगर हम लिख लिए, साइन याद हो गया तो कॉस इसलिए निकल गया, और साइन कॉस दोनों आ गया तो टैन का तो कॉन्सेप्ट जानते हैं। टैन का क्या कॉन्सेप्ट है भाई यहाँ पे, तो यहाँ होता ही है टैन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ये चीज तो हम लोग पढ़ते ही है। तो साइन बाई कॉस को डिवाइड करते जाओ, आ जाएगा अपना टैन थीटा। तो 0/1 0, ठीक है। 1/2 बाई √3/2, तो 2 और 2 कैंसिल होगा तो 1/√3, ठीक है। उसके बाद यहाँ 1/√2 1/√2, तो यहाँ पे 1 होने वाला है। यहाँ पे क्या है √3/2 1/1/2, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे √3/2 बाई 1/2, तो यहाँ पे √3 होने वाला है। और यहाँ पे 1/0, 1/0 क्या होगा, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड मतलब इन्फिनाइट हो गया, क्या हो गया, इन्फिनाइट हो गया। अब साइन का हो गया, कॉस का हो गया, टैन का हो गया। अब ये तीनों मेन रेशियो हो गया। अब इसका इनवर्स फंक्शन में तो अब बस उल्टा करना है, वैल्यू को बस उल्टा करना है। तो ये 0 है तो इसका इनवर्स नॉट डिफाइंड होने वाला है, क्या होने वाला है, नॉट डिफाइंड हो गया। अब ये नॉट डिफाइंड हो गया। दूसरा चीज, उसके बाद ये 1/2 है तो इसका उल्टा कर दो, मतलब 2, जो डिनोमिनेटर में वो न्यूमरेटर में जाएगा और जो न्यूमरेटर में वो डिनोमिनेटर में जाएगा। तो यहाँ पे 1/√2 तो यहाँ पे √2, यहाँ पे √3/2 तो 2/√3, यहाँ पे 1 तो यहाँ पे 1, 1 का उल्टा 1 ही होगा क्योंकि 1/1 है, क्या है 1/1, तो उल्टा भी जाएगा तो 1 ही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद
सेक का में देखते, तो सेक में कॉस का उल्टा करो, 1 का उल्टा 1 ही होने वाला है, ठीक है। √3/2 मतलब 2/√3, ठीक है। उसके बाद 1/√2 मतलब √2, ठीक है। उसके बाद 1/2 मतलब 2, 0 मतलब नॉट डिफाइंड, 0 मतलब नॉट डिफाइंड। और जैसे साइन का उल्टा कॉस में जैसे हम लोग पुट किए थे, वैसे कोसेक उल्टा सेक में हम लोग पुट कर सकते हैं। जैसे नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, 2 2 √2 2/√3 2/√3 1 1, ठीक। अब कॉट का tan का उल्टा कॉट, तो 0 मतलब यहाँ पे नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। और यहाँ 1/√3 तो यहाँ पे √3, यहाँ 1 तो यहाँ भी 1, यहाँ √3 मतलब 1/√3, यहाँ पे नॉट डिफाइंड मतलब, यहाँ पे नॉट डिफाइंड मतलब 0, यहाँ पे नॉट डिफाइंड मतलब 0। तो ये अपना ट्रिग्नोमेट्री टेबल हो गया। तो टेबल में बस सिंपली क्या किया, हम साइन का वैल्यू को याद किए, साइन का वैल्यू को हम याद कर लिए, और साइन का वैल्यू में से ही सारा वैल्यू हम फाइंड आउट कर दिए। कॉस का उसका अपोजिट लिख दिए, अपोजिट से इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग उल्टा कर दिए। tan में मतलब डिवाइड करके निकाल दिए, ये फॉर्म से tan में डिवाइड करके निकाल दिए। कोसेक इसका उल्टा है, साइन का उल्टा होता है 1/कोसेक, बस उल्टा कर दिए। सेक कॉस का उल्टा है, तो कॉस का वैल्यू मालूम है तो 1/सेक, उल्टा कर दिए। कॉट tan का उल्टा है, tan इज इक्वल टू 1/कॉट, बस काम यहाँ से अपना इजी हो गया। बस एक का वैल्यू को याद करना है, साइन का, साइन का वैल्यू को याद किए, ये सारा काम हो गया। ट्रिग्नोमेट्री टेबल कंप्लीट हो चुका है। अब उसको याद करने का तरीका है, तो याद करने में हम सबसे पहले यही बताए कि साइन का रेशियो को अपने को याद करना है, साइन का एंगल का वैल्यू को याद करना, बाकी सारा वैल्यू, बाकी सारा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का वैल्यू हम खुद से याद कर सकते, खुद से निकाल सकते हैं। अगर साइन याद रहा तो बाकी पांचों का पांचों रेशियो हम खुद से निकाल सकते हैं। अब हम एक्सरसाइज 8.2 पे आते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज 8.2 पूरे के पूरा बेस्ड है ट्रिग्नोमेट्री टेबल में, और टेबल हम बता चुके हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इवेल्युएट द फॉलोइंग, इवेल्युएट द फॉलोइंग बोला, और पहला क्वेश्चन बोलता है कि साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60। तो इसमें हमको क्या करना है, खाली वैल्यू पुट आउट करना, वैल्यू पुट आउट करने के अलावा अपने को कोई काम नहीं। तो इसको सॉल्व अगर करते हैं हम, तो साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, तो साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2। तो सपोज √3/2 इंटू कॉस 30 का वैल्यू क्या होता है, तो कॉस 30 का वैल्यू अगर उल्टा स्टार्ट करने जाए तो कॉस 30 का वैल्यू साइन 60 का वैल्यू जो होता है वही कॉस 30 का वैल्यू होता है, तो ये भी √3/2 होगा। प्लस साइन 30 का वैल्यू क्या होता है 1/2, और कॉस 60 की वैल्यू उल्टा देखेंगे तो 30 यहाँ था 60 यहाँ था, तो 30 का वैल्यू 1/2 था, इधर कॉस 60 का वैल्यू 1/2 था, तो ये भी 1/2। तो ये कितना हो जाएगा, √3 इंटू √3 3, और 2 इंटू 2 4, प्लस 1/4। यहाँ अगर हम एलसीएम ले तो 4 आएगा, ठीक, प्लस 3 प्लस 1, तो 4/4 मतलब 1, कट आउट होगी कितना हो गया 1, इसका आंसर कितना 1। अब 2 नंबर में देखते हैं, 2 नंबर को सॉल्व करने जाएंगे, तो 2 नंबर क्वेश्चन बोलता है 2 tan स्क्वायर 45, 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30, कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। बोल दिया tan स्क्वायर 45 कॉस स्क्वायर 30 tan स्क्वायर 60। अब ये स्क्वायरिंग है तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, वैल्यू पुट करके स्क्वायरिंग करेंगे, वैल्यू पुट करके स्क्वायरिंग करेंगे। तो इसमें करने का तरीका क्या है, तो 2 इंटू tan स्क्वायर 45, स्क्वायर को अभी उतना ज्यादा प्रायोरिटी नहीं देने का, tan 45 का वैल्यू कितना था अपने पास 1, तो 1 और tan का स्क्वायर है तो ये स्क्वायर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस कॉस स्क्वायर 30, तो कॉस 30 का वैल्यू अपने पास कितना था, तो cos 30 का वैल्यू अभी हम यहाँ पे लिखे cos 30, तो √3/2, तो √3/2 का स्क्वायर तो होल स्क्वायर माइनस साइन 60, तो साइन 60 का वैल्यू हम अभी लिखे √3/2, तो √3/2 का होल स्क्वायर, ठीक हो गया अपना। दूसरा चीज यहाँ से क्या करना है, तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस √3 का स्क्वायर 3 हो गया, और 2 का स्क्वायर 4 हो गया, ठीक है, माइनस यहाँ भी 3/4। अब यहाँ कुछ नहीं तो हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। अब एलसीएम अगर लेना है तो इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1 है, तो यहाँ पे एलसीएम कितना आ जाएगा 4, तो यहाँ 1 इंटू 4 4, तो 2 4 ज़ा 8, ठीक है। नीचे वाला का हम क्या देखते हैं मल्टीपल, ऊपर उससे मल्टीप्लाई देखते हैं, प्लस 4 3 माइनस 3। अब यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई कर ऐड करने जाए हम तो 8 और 3 कितना हो गया 10 हो गया, 11 हो गया, 11 में से 3 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 11 में से 3 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 8, तो फिर ऐसे काटता हूँ प्लस माइनस, ये कट गया 8 बचा 8/4, तो 4 2 से, तो आंसर कितना है 2। तो ये दो चीज़ का हमको आंसर मिल गया, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, सबसे पहले ये देखेंगे कि cos 45 डिग्री बाई सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री,
सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री। तो कॉस 45 का अपने को वैल्यू मालूम है, कॉस 45 का वैल्यू होता है 1/√2 बाई सेक 30। तो कॉस 30 की जितना वैल्यू होता उसका उल्टा सेक 30 होता, तो कॉस 30 का वैल्यू कितना होता था √3/2, तो सेक 30 2/√3 होगा, 2/√3 प्लस कोसेक 30 मतलब साइन 30 का वैल्यू जितना होता था उसका उल्टा इतना कोसेक 30 का होगा। तो साइन 30 का वैल्यू कितना होता था 1/2, तो कोसेक 30 का 2 हो जाएगा। अब इसका अगर हम एलसीएम लेने जाए तो 1/√2 बाई एलसीएम लेते √3, तो यहाँ आएगा 2 प्लस 2√3, 2 प्लस 2√3। अब यहाँ पे अगर हम आगे बढ़ते तो 1/√2 बाई 2 प्लस 1/√2 इंटू √3/2 प्लस 2√3 क्या कर दी रेसिप्रोकल कर दी, क्या कर दी रेसिप्रोकल कर दी। अब इसके आगे क्या कंडीशन रहेगा, इसके आगे कंडीशन अगर हम इक्वेट करेंगे तो √3/√2 इंटू 2 प्लस 2√3 ये हो जाएगा। तो यहाँ पे भी छोड़ देंगे तो आंसर कोई दिक्कत नहीं, ये भी आंसर होगा, और आगे भी छोड़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, तो यहीं पे छोड़ते हैं। आगे देखते हैं इसमें क्या करना कि 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 प्लस माइनस tan स्क्वायर 45 बाई साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30। तो यहाँ पे देखेंगे 5 cos स्क्वायर 60 मतलब cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है, तो 1/2 का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर मतलब 1/4, 1/2 का स्क्वायर तो 1/4 होगा, तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आगे देखते हैं प्लस 4 sec स्क्वायर 30, तो sec 30 का वैल्यू अभी पुट की, sec 30 का वैल्यू 2/√3 होता है, तो 2/√3 होता है उसका स्क्वायर करेंगे तो इंटू 4/3 नहीं हो जाएगा, 2/√3 इसका स्क्वायर करने जाए तो 2 2 4 और √3 इंटू √3 3, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब आगे देखते हैं माइनस 45 tan स्क्वायर 45, तो tan 45 का वैल्यू 1 होता तो इसका 1 का स्क्वायर करेंगे तो भी 1 ही होगा, कोई दिक्कत नहीं, बाय साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस cos 30 का वैल्यू कितना होता है √3/2, तो √3/2 का स्क्वायर करेंगे तो 3/4, ठीक है। अब आगे देखते हैं तो 5/4 हो गया यहाँ से प्लस 4 4 16 16/3 -1 बाय यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 4 आ जाएगा, यहाँ पे 1 + 3 हो गया, ठीक। अब नीचे वाले में ये ऊपर वाले में एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 3 1, तो 4 3 12 12 एलसीएम आएगा, ठीक है। 4 3 जा तो 5 3 जा 15 प्लस 3 4 जा तो 16 4 जा 64, 16 4 जा 64 4 0 24, हाँ ठीक, -12 बाई 4/4, तो 4/4 तो कट गया, ये खत्म कर दिए। अब ऊपर क्या होगा तो ऊपर के लिए यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, ऊपर के लिए यहाँ पे देखते हैं क्या बोला है कि 64 + 15, 64 में 15 ऐड करेंगे तो कितना होगा 9 7 79, 79 में से 12 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना होगा यहाँ पे 7 यहाँ पे 5 57, तो यहाँ पे 57 बाई नीचे कितना है 12, 57/12। तो या तो यहाँ पे आंसर छोड़ो या तो इसको और सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है तो सिंपलेस्ट फॉर्म में कर दो, अगर ये कट रहा है किसी टेबल से तो, या तो फिर यहाँ पे भी आंसर छोड़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। एक मिस्टेक हो गया, मिस्टेक यहाँ पे ये हुआ कि 79 में से 12 अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 में से 2 जाएगा तो वो तो 7 बचेगा, बट 7 में से 1 जाएगा तो यहाँ पे 6 आएगा, 57 नहीं 67 होगा, यहाँ पे क्या होने वाला है 67, तो 67/12 एंड दिस इज द राइट आंसर।